हेलो फ्रेंड्स आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस टॉपिक के बारे में जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि पहला कैरेक्टर है ह्यूमन यूनिसेक्सुअल है। क्या है? यूनिसेक्सुअल। उसके बाद हम अगेन कैरेक्टर बता सकते हैं ह्यूमन डायमॉर्फिज्म है। स्टूडेंट, डायमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होता है? डायमॉर्फिज्म यानी कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी हमें बहुत अलग तरीके से दिखाई देती है। मेल अलग और फीमेल अलग, इसी को डायमॉर्फिज्म कहा जाता है। उसके बाद हमें इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए कुछ फेजेस देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम फेजेस देखेंगे। सबसे पहली जो फेज है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा टर्म है गैमेटोजेनेसिस। इसके पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन इस टॉपिक में हमें थोड़ा अलग तरीके से इसे एक्सप्लेन करना है। जैसा कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस यानी क्या? गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अभी गैमेट्स फॉर्मेशन जो है वो हमें दो अलग तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। जैसा कि हम मेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे तो उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। मेल के अंदर हम उसे क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल। फीमेल के अंदर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम क्या कहेंगे? फीमेल के अंदर उसे हम oogenesis कहेंगे। oogenesis। oogenesis का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ओवम सेल। इसी तरह से हमें दो अलग तरीके से गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस एक्सप्लेन करना पड़ेगी। उसके बाद सेकंड जो फेज है जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन। अभी इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट? इंसेमिनेशन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करना है हमें। मेल गैमेट कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है? इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमें क्या करना है? मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करना है। इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम कहेंगे इंसेमिनेशन। उसके बाद में थर्ड जो है उसे फर्टिलाइजेशन कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो उसी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट रहेगा जाइगोट फॉर्मेशन। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। स्टूडेंट, जाइगोट जो है ऑलवेज डिप्लॉयड रहेगा और यही जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन होता है, उसे हम क्लीवेज कहते हैं। यानी कि फोर्थ वन दैट इज द क्लीवेज। ठीक है, अभी क्लीवेज जो यहाँ पर हमें किया है, जो क्लीवेज हम यहाँ पर देख रहे हैं वो क्लीवेज किसके अंदर है? जाइगोट के अंदर। इसे हम लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का यहाँ पर डिवीजन हो जाएगा। चलो स्टूडेंट, उसके बाद में क्लीवेज के बाद में हमें फिफ्थ नंबर की फेज़ वहाँ पर कंप्लीट करना है, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मीनिंग क्या होता है? जो जाइगोट क्लीव हो रहा है और क्लीव होने के बाद जो जाइगोटिक स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म हो चुका है, जो क्लीव्ड स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म हो चुका है, उसी को इम्प्लांट यानी कि फिक्सिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और वही इम्प्लांटेशन यूटेरस के अंदर यूटेरियन वॉल के साथ फिक्स होना स्टार्ट होता है, उसे इम्प्लांटेशन हम कहते हैं। इसे हम लिखेंगे यहाँ पर फिक्सिंग ऑफ जाइगोटिक एम्ब्रियो। जाइगोटिक एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद में सिक्स्थ नंबर जो है उसे हम गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। अभी गैस्ट्रुलेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? गैस्ट्रुलेशन यानी कि लेयर फॉर्मेशन। लेयर फॉर्मेशन जो हो रहा है उसे गैस्ट्रुलेशन कहना चाहिए। अब यहाँ पर लेयर फॉर्मेशन कितने हैं? यहाँ पर लेयर फॉर्मेशन कितने हैं? तो लेयर फॉर्मेशन हम बता सकते हैं, हमें एक्सप्लेन भी करना चाहिए। लेयर फॉर्मेशन 3 डिफरेंट टाइप के हैं। जैसा कि फर्स्ट लेयर जो है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म यानी कि आउटर स्किन। दूसरा जो है उसे हम मीजोडर्म कहते हैं। मीजो यानी कि मिडल। और जो लास्ट वन है दैट इज़ द एंडोडर्म। दीज आर द 3 मेन क्या है? लेयर्स है। उसे गैस्ट्रुलेशन कहना चाहिए यही फेज को। उसके बाद में है प्लासेंटेशन। अभी प्लासेंटेशन का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट?
प्लेसेंटेशन यानी कि क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन मैटेरियल यूटेरस वॉल और डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर और जो मैटेरियल यूटेरस वॉल है उसके अंदर एक कनेक्शन क्रिएट करना, उसे प्लेसेंटेशन कहा जाता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम प्लेसेंटेशन यानी कि कनेक्शन बिटवीन यूटेरस वॉल एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसी के अंदर जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हम लास्ट एक्सप्लेन करेंगे। टोटली प्लेसेंटेशन होगा, उसके बाद में डेवलपमेंट हो जाएगी, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा और जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो है उसे बॉडी से, फीमेल बॉडी से बाहर एक्सपेल करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि उसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम पार्चुरेशन। स्टूडेंट पार्चुरेशन का मीनिंग क्या होता है? पार्चुरेशन का हम यहाँ पर डायरेक्टली मीनिंग लिखेंगे, एक्सपेलिंग ऑफ fully developed embryo from फीमेल बॉडी। ठीक है, इसे कहना चाहिए पार्चुरेशन। स्टूडेंट ये जो पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, यही प्रोसेस को हम सेक्सुअल साइकिल कहते हैं और यही साइकिल कंप्लीट होने के लिए जेस्टेशन पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेस्टेशन पीरियड किसे कहा जाता है? जेस्टेशन पीरियड। अभी यहाँ पर देखो, जेस्टेशन जो पीरियड है वो है ह्यूमन के अंदर 280 डेज का। कितना है? 280 डेज, और इसे हम मंथ में लिखेंगे 9 मंथ। तो चलो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। नेक्स्ट